बासी होबे के कैसे मैं बासी होबे के लेका पूछा है कर रोज निकाला रोज रोज नहीं आता है चली दे ना है लेकिन ना चुनी गाना खत्म देखने के लिए देख लिया लाग रहा बना देंगे उनका ये खाली बैठ के चलाओ बुलाओ बैठ ले हां इनसे बता दो कुछ करे कोई डोले कोई चाहे रोटी चाहे साग चाहे खाली बैठ तुम्हारी तो देखिए उधर जोड़ है वो बैठ के तनको यहाँ ना कि को उसमें दो लाख पकड़ गए हाँ भैया तू नहा लिया हमारे भारत में सबसे अधिक रोजगार कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? हमारी इकोनॉमी जब लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे होते हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? बच्चों वाली सवाल। मनरेगा के तहत सरकार कितने दिनों की रोजगार की गारंटी देती है? अब तो 120 दिन हुई है, 100 दिन देता रहा पहले। यदि सरकार मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह क्या देती है? बेरोजगारी भत्ता देता है। मनरेगा को और किस नाम से जाना जाता है? काम का अधिकार। रोजगार के परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को किन दो वर्गों में बांटा जाता है? वह क्षेत्र जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और सरकारी नियमों का पालन होता है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कौन सा लाभ मिलता है? वह क्षेत्र जो छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से बना होता है और सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है। असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है? रोजगार सुरक्षित है, कम वेतन और अनियमित रोजगार, सवेतन अवकाश मिलता है, नियमों का कड़ाई से पालन होता है। भूमिहीन कृषि श्रमिक छोटे किसानों और कबाड़ उठाने वाले किस क्षेत्र में आते हैं? परिसंपत्तियों के स्वामित्व और सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्रों को कैसे बांटा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर किसका स्वामित्व होता है? सार्वजनिक क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्र में स्वामित्व किसके हाथ में होता है? एक व्यक्ति या कंपनी के। भारतीय रेलवे किस क्षेत्र का उदाहरण? भारतीय रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज किस क्षेत्र के उदाहरण है? टिस्को और रिलायंस। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य ध्येय क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य ध्येय जन कल्याण और सेवाएं उपलब्ध कराना। अंतिम वस्तु का क्या अर्थ है? जो सीधे उपभोक्ता के प्रयोग के लिए तैयार हो, जो उत्पादन प्रक्रिया में भी और बदलेगी। भारत में लगभग 60% जनसंख्या किस आयु वर्ग की है? 60% जनसंख्या
योजना आयोग नीति आयोग के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में कितने रोजगार सृजित किए जा सकते हैं? कौन से गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? खनन है, वानिकी है, बैंकिंग है, पशुपालन है। एटीएम बूथ और कॉल सेंटर के क्षेत्र के गुड़ और ईंट बनाना किस क्षेत्र की गतिविधि? गुड़ और ईंट बनाना द्वितीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में उत्पादन की तुलना में रोजगार में वृद्धि कैसी रही है? कैसे रही है? समानुपात में धीमी गति से। भ्रामक काम का अधिकार कानून मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के लिए है? कामकाज का कानून। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के लिए सरकार क्या कर सकती है? काम के घंटे निश्चित के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं देना। वो वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के तुलना में प्रयोग की जाती है क्या कहलाती है? किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान देता है? अल्प बेरोजगारी को और कठिनाई से जाना जाता है। 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत की GDP का में सबसे कम योगदान। मंगाए हैं। पिछवाड़े से माल लाई थे बर्तन, पिछवाड़े से माल लाई।